परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसको लेके आप लोगों ने क्या-क्या बदलाव किए? पूरी प्रक्रिया जो भर्ती की है वह काफ़ी पारदर्शी है। रेलवे में जो बहाली है या तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है, या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू होती है, या फिर हमारा जो एक रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है उसके माध्यम से हम लोग नियुक्तियां करते हैं। इस नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है वह पारदर्शी और टेक ड्रिवेन हो, इसके लिए हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं, जिसमें कि 2024 में पहली बार ग्रुप सी की बहाली के लिए वार्षिक भर्ती कैलेंडर हम लोगों ने जारी किया है। असिस्टेंट लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी, पैरामेडिकल, रेल सुरक्षा बल के जवान और लेवल 1 की भर्ती सबके लिए हम लोगों ने वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किए हैं। और अब हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि जो परीक्षा है, मतलब कि नोटिफिकेशन से लेकर के एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालने की जो प्रक्रिया है वह करीब 8 महीने में संपन्न कर ली जाए, और इस पर हम लोग एडेयर कर रहे हैं, इसको हम लोग पालन कर रहे हैं। इसके अलावा परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है कि सामान्यतः परीक्षार्थियों का जो परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा वह 250 किलोमीटर के दायरे में आयोजित किया जाएगा, और यदि सेंटर पर जगह नहीं मिला तब भी 500 किलोमीटर के दायरे में असाधारण परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी परीक्षा केंद्र होंगे वहाँ पर 100% जैमर लगाया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक गज़ट है वह यूज़ न किया जा सके और परीक्षा में किसी प्रकार के नकल या धोखाधड़ी को समाप्त किया जा सके। जो परीक्षार्थी होंगे उन सब का जो चेहरे का मिलान हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम से रियल टाइम फेस मैचिंग द्वारा कराने का फैसला लिया है, और इसके अलावा KYC के माध्यम से भी चेहरे का सत्यापन का फैसला लिया गया है। रेलवे में जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको हम लोगों ने काफ़ी, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो साइट है उसको काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाया है। वहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की गई है, और जो दिव्यांगजन हैं जो कि सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी अलग से फीचर्स उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। ऑडियो सिस्टम भी है जिसमें कि पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। इसी तरह से सभी परीक्षा केंद्रों पर हाई कैपेसिटी के सर्वर लगाए गए हैं, और परीक्षा सुचारू रूप से चलता रहे इस बात को सुनिश्चित किया गया है। रेलवे परीक्षा केंद्र में जो परीक्षार्थी केंद्र पर आते हैं उनको हमेशा एडवाइस दिया गया है कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गज़ट के साथ, चाहे वो घड़ी हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक साधन हो, उसके साथ परीक्षा केंद्र पर ना आएँ। भारतीय रेल द्वारा किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गज़ट को परीक्षा केंद्र पर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। जो मिनिमम चीज़ें हैं वही ले जाने की अनुमति दी जाती है, और उसकी भी प्रॉपर जांच की जाती है।